हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान इकोनॉमी सीरीज़ के टॉपिक नंबर 8 के बारे में, जिसका नाम है सहकारी आंदोलन। इससे पहले हम लोग राजस्थान जो इकोनॉमी है वीडियो एग्जाम के लिए, उसके सिर्फ ओनली 10 टॉपिक है इकोनॉमी के। उसमें से मैंने 7 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और ये टॉपिक नंबर 8 थे और 2 टॉपिक और आएंगे। टॉपिक नंबर 9 और 10 2 और आएंगे और आपकी 10 वीडियोज़ के अंदर इकोनॉमी जो है वो एकदम फिनिश हो जाएगी और इससे बाहर लगभग कुछ नहीं आएगा। अगर आ गया तो किसी को नहीं आएगा और आपको भी नहीं आएगा, और अगर किसी और को आ रहा है तो वो आपको गारंटेडली आएगा ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा राजस्थान इकोनॉमी का टॉपिक नंबर 8, जिसका नाम है सहकारी आंदोलन। और यहाँ बात करेंगे हम लोग शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स के बारे में प्लस पीवाईक्यूज के बारे में। और गाइस देखो, ये आपको पता है हमारा वीडियो के लिए एकदम फ्री कोर्स है, वीडियो एग्जाम के लिए एकदम फ्री कोर्स है। और यूट्यूब पे इससे बेहतर कोर्स, इससे बढ़िया कंटेंट आपको और कहीं मिलने वाला नहीं, बिकॉज सब लोग आपको स्लाइड्स देंगे लेकिन वो इतनी क्वालिटी वाली होगी नहीं है ना। इसीलिए आपको जो मैं भी कंटेंट दे रहा हूँ वो सबसे बेस्ट कंटेंट है, इसलिए आप रिलायबल कर सकते हो। और काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। और इससे पहले मैंने ज्योग्राफी सीरीज़ करी है, ठीक है। इससे पहले मैंने हिस्ट्री वाली सीरीज़ भी करी है, तो आप उसको भी जरूर चेक करें। और राजस्थान इकोनॉमी के भी ऑलरेडी 7 टॉपिक हो गए, तो उनको भी एक बार चेक कर लें, ठीक है। और आज करेंगे टॉपिक नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सहकारी आंदोलन। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले सहकारी का मतलब होता क्या है? तो हमारे सहकारी का मतलब क्या होता है सर? सह प्लस कारिता, यानी कि मिलजुल कर कार्य करना, ठीक है। सहकारी जो है वो राज्य का विषय है और इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 43B के अंदर है। और जो अनुच्छेद 43B है वो 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें सहकारिता का नारा क्या है, तो इसका नारा है एक सबके लिए और सब एक के लिए, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। सहकारी आंदोलन जो है वो शुरुआत कहाँ से हुआ? तो सबसे पहला सहकारी आंदोलन शुरू हुआ आपके अजमेर के अंदर 1904 में। पहला आपका सहकारी कृषि बैंक जो है वो डीग के अंदर खुला, जो कि 1904 के अंदर खुला। और जो पहला सहकारी साख समिति है वो आपके अजमेर में बनी 1905 के अंदर। अब बात करें सहकारी क्षेत्र में शीर्ष पर कौन है ना, तो देखो सहकारी क्षेत्र में 23 संघ है, 14 मिल्क यूनियन है, 38 उपभोक्ता होलसेल भंडार है, 8592 प्राथमिक कृषि ऋण दात्री सहकारी समितियां हैं, 278 क्रय विक्रय समितियां हैं। और कुल मिला के अगर बात करें राजस्थान के अंदर तो 42,283 समितियां जो है प्रदेश में पंजीकृत है। ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों हम बात करेंगे आगे राजस्थान में सहकारिता की संरचना। तो राजस्थान में जो सहकारिता है उसकी संरचना 3 भागों में बांटी गई, मतलब 3 तरह से उसको बन लेते हैं। जैसे फर्स्ट आपका क्या है? आपका सहकारी साख संरचना, सेकंड आपका है सहकारी विपणन संरचना और तीसरा आपका है सहकारी उपभोक्ता संरचना। अब सहकारी साख संरचना क्या होता है वो देख लो यहाँ पे। तो सहकारी साख संरचना की जो उद्देश्य है वो क्या है आपका? कृषकों को उत्पादन बढ़ाने हेतु दीर्घकालीन व अल्पकालीन कृषि व गैर कृषि ऋण उपलब्ध करवाना, यानी सहकारी साख संरचना की जो मेन उद्देश्य है वो क्या आपका? ऋण उपलब्ध करवाना, किसको? किसानों को, ठीक है। तो इसकी संरचना जो है वो यहाँ पे क्या है? 23 केंद्रीय सहकारी बैंक है, 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक है और आपका 8592 प्राथमिक कृषि साख समितियाँ राजस्थान के अंदर उपस्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे, तो वर्ष 2024-25 में 28 प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ ओपन हुई है, 1 वृहद आदिवासी बहुउद्देश्य समिति स्टार्ट हुई और 15 महिला बहुउद्देश्य समितियों का गठन भी हुआ है, ठीक है ना। ये 2024-25 की डेटा है। अब बात करें सहकारी बैंक एवं कृषि साख समिति सहकारी संस्थान, तो देखो सहकारी बैंक एवं कृषि साख सहकारी संस्थान, तो भारत के अंदर जो फर्स्ट सहकारी साख समिति का गठन है वो 1904 के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? जालिया मसूदा अजमेर, मतलब जालिया जो है वो क्या है? मसूदा तहसील के अंदर है। तो मसूदा तहसील के जालिया गाँव के अंदर इसका गठन हुआ था, ठीक है। और ये आपके अजमेर के अंदर उपस्थित है, ठीक है। और इसका जो पंजीकरण है वो देहाती सभा के नाम से हुआ था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रख लिया? जालिया दोयम वृहत कृषि सहकारी समिति लिमिटेड रख लिया, ठीक है ना। आप देख रहे हो पहले वाला नाम एकदम सही था, पर पता नहीं क्या इनके ना वो खुजली हो रही है कि भाई नाम चेंज करना ही है इनको, है तो नाम चेंज कर लिया इन लोगों ने। आगे बात करें कोटा अलवर श्रीगंगानगर, तो यहाँ पे आधुनिक राजस्थान के गठन के पूर्व सहकारी बैंक कार्यरत थे। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन अगर आ जाए कि आधुनिक राजस्थान के गठन से पूर्व कौन कौन सी जगह पे सहकारी बैंक कार्यरत थे, तो कौन सा आपका? कोटा, अलवर और श्रीगंगानगर, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 1953, ये जो एक्ट है इसने राजस्थान के अंदर अब बात करेंगे हम राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 1953। तो ये यहाँ पे क्या है? इसने जो कोऑपरेटिव बैंक है उसका त्रिस्तरीय ढांचा
दिया, जिसमें आपके केंद्र में क्या दिया आपका, देखो जो सबसे पहले आपको इसने दिया राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, ये आपके राज्य स्तर पे होती है और इसका मुख्यालय क्या आपके जयपुर के अंदर है, ठीक है। फिर आपकी इससे नीचे होती है केंद्रीय सहकारी बैंक, जो कि जिला स्तर पे होती है और राजस्थान के अंदर फिलहाल 29 बैंक ऐसी कार्यरत है, ठीक है ना। यानी राजस्थान के अंदर अभी के टाइम में 29 केंद्रीय सहकारी बैंक है, ठीक है। और तीसरा कौन सा आपका प्राथमिक कृषि शाख समितियाँ, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं पैक्स, ठीक है। तो प्राथमिक कृषि शाखा समितियाँ, ठीक है ना, और जिसे अभी ये बना ग्राम सेवा सहकारी समिति के नाम से भी जानते हैं, ये आपके गांव लेवल पे काम करती है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या याद करना है सर, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 1953 ने कोऑपरेटिव बैंक का त्रिस्तरीय ढांचा दिया, जिसके अंदर पहला कौन सा आपका राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, उसके नीचे अपने जिले लेवल पे क्या होता है आपका केंद्रीय सहकारी बैंक, और गांव में क्या होता है आपका प्राथमिक कृषि शाखा समितियाँ होती है। नेक्स्ट बात करें राजस्थान भूमि बंधक अधिनियम 1956, यहाँ पे बात करें तो इसने जो है वो बैंक के ढांचे को दो भागों में बांटा। पहला आपका है राज्य भूमि विकास बैंक, जो कि आपके 26 मार्च 1957 में जयपुर के अंदर स्थापित हुआ था, यानी इसका मुख्यालय क्या है आपके जयपुर के अंदर है। और यहाँ पे 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 7 क्षेत्रीय कार्यालय है, जैसे भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा और श्रीगंगानगर, ये 7 क्षेत्रीय कार्यालय उपस्थित है। और बात करें यहाँ पे दूसरे मतलब स्तर के, तो यहाँ पे कौन सा है आपका प्राथमिक भूमि विकास बैंक, ठीक है, जो कि आपके जिला स्तर पे काम करता है, और ये वाला क्या करता है आपके राज्य स्तर पे काम करता है। देखो नाम ही ना राज्य, तो याद रखें। और यहाँ पे 36 ऐसे बैंक जो है वो कार्यरत है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें कृषि ऋण साख से संबंधित प्रमुख योजनाएं, तो यहाँ पे मेनली 3 योजना है। पहली आपकी है राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 में आई थी, ठीक है। फिर आपका है सहकारी किसान कल्याण योजना, और तीसरी आपकी है कृषि उपज रहन ऋण योजना, ठीक है ना, जो कि 1 जून 2020 को स्टार्ट की गई थी, ठीक है ना। और सर इसमें 4 कौन सी आपकी स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना, फिर आपकी है राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना, फिर आपकी है कृषि अवसंरचना कोष, ठीक है, जो कि आपका सहकारिता विभाग इसके अंदर आता है, ठीक है ना। और फिर क्या आपका PM किसान पोर्टल, राजस्थान सहकार पोर्टल और सहकारी आवास योजना। अब बात करें हम सहकारी उपभोक्ता संरचना के बारे में, तो देखो आपका जो फर्स्ट था वो हो गया पूरा। फर्स्ट कौन सा था, सहकारी शाखा संरचना हो गई पूरी। अब बात करेंगे सहकारी विपणन संरचना के बारे में, तो ये एकदम छोटा सा ही है। क्या है सर सहकारी विपणन संरचना, देखो सहकारी उपभोक्ता संरचना, ये वाला बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। सहकारी उपभोक्ता संरचना बाद में बात करेंगे विपणन संरचना, ठीक है। सो इसमें क्या है आपका राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, ये इसकी स्थापना हुई, और इसका जो मेनली इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है उपभोक्ताओं को कालाबाजारी से बचाना। तो ये आपको पता होना चाहिए, उपभोक्ता को कालाबाजारी से बचाना। इसकी स्थापना है वो जयपुर के अंदर हुई थी और 27 मार्च 1967 को हुई थी। इसको बन क्या बोलते हैं, कॉनफेड, क्या बोलते हैं इसको कॉनफेड। ये देखो नाम ये बन गया, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये कॉनफेड नाम इसका बन गया, इसको बोलते हैं कॉनफेड। अब कॉनफेड द्वारा संचालित कार्यक्रम कौन से आपका, पहला कार्यक्रम है राष्ट्रीय सहकार व्यापार एवं मसाला मेला 2024, जिसका आयोजन जो है आपके जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर हुआ था। उसके बाद आपका जो है सेकंड के आपका उपभोक्ता संघ का उपहार मसाला, जो उपभोक्ता संघ है उसका उपहार मसाला जो है वो क्या है संपूर्ण राज्य में सुविख्यात है, ठीक है। और तीसरा कौन सा आपका जयपुर में सार दवा विक्रय केंद्र जो है वो आपके इसी के द्वारा संचालित किए जाते हैं, ठीक है। और फोर्थ क्या आपका महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य में 785 राजीविका महिला स्वर्गीय विकास सहकारी समितियाँ जो है वो बनाई गई है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करें सहकारी विपणन संरचना के बारे में, किसके बात करेंगे, सहकारी विपणन संरचना के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, ठीक है, जिसको बना राजफेड भी कहते हैं, और इसकी स्थापना जो है वो 26 मई 1957 में हुई थी, ठीक है। और राज्य की क्रय विक्रय की शीर्ष सहकारी संस्था यही है, ठीक है ना। और इसका जो मुख्यालय वो क्या है आपके जयपुर के अंदर है। आगे बात करें तिलम संघ, राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ, ठीक है, देखो भाई तिलहन वाली फसल है, ठीक है। तो तिलम संघ राजस्थान राज्य, तिलम संघ को क्या बोलते हैं, तिलहन संघ को क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं, राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ बोलते हैं, ठीक है, जिसकी स्थापना 1990 के अंदर हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है,
इसका उद्देश्य है सोयाबीन, सरसों, मूंगफली आदि तिलहनों को संग्रहण कर तेल उत्पादन व प्रोसेसिंग कर विपणन करना। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें हम लोग, तिलम संघ के अधीन 8 तेल मिले 8 जो तेल है वो मिले हैं, ठीक है ना। अब देखो 8 तेल मिले कहाँ है आपके, पहले आपकी है कोटा के अंदर मिल है, फिर बीकानेर, जालोर, सिंगानगर, मेड़ता सिटी नागौर, फतेहनगर, उदयपुर और गंगापुर सिटी झुंझुनू। इन 8 जगह पे आपके तेलों की मिलें बनाई गई है, ठीक है। फिर बात करें राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान, इसकी स्थापना आपको 1990 में हुई थी, इसमें इतने पढ़ना है, ठीक है। और फिर आपका है राज्य संघ, जिसकी स्थापना आपके 27 मार्च 1976 में इसका गठन हुआ था और जनजाति एवं सहकारी समुदाय के विकास के लिए केंद्रीय व राज्य स्तरीय योजनाओं को क्रियान्वयन करता है ये, ठीक है ना। और फिर हम बात करें नाबार्ड की, किससे बात करें भाई, नाबार्ड। अब नाबार्ड से क्या होता है, नाबार्ड बहुत ही फेमस है, यूपीएससी वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा था ये वाला, ठीक है ना। तो नाबार्ड क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है ना, समझ गए। यानी आपके कृषि और जो है वो ग्रामीण विकास के लिए आपका राष्ट्रीय बैंक है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं नाबार्ड। इसकी स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी और नाबार्ड जो है वो क्या कहता है, ग्रामीण ऋण व्यवस्था की सबसे विशेष संस्था है, ठीक है। और फिर क्या आता है आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये आपको पता है किसान को लोन देते हैं, ठीक है ना, कि भाई वो आराम से लोन ले सकता है अपने कुछ भी सामान खरीदने के लिए, कृषि वाले सामान खरीदने के लिए, ठीक है। तो अब आपका ये तो हो गया त्रिस्तरीय ढांचा हो गया पूरा, एंड राजस्थान में सहकारिता की संरचना जो 3 ढांचा तो हो गया पूरा। अब बात करेंगे अपन थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक और ये फिर हो जाएगा बस ये लास्ट स्लाइड, ठीक है ना, लास्ट, और ये टॉपिक आपका खत्म। अब बात करें डेयरी क्षेत्र में सहकारिता। देखो डेयरी क्षेत्र में सहकारिता कैसे आपके, देखो राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, जिसको बोलते हैं RSDDC, यानी राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1975 में आपके हुई थी और 1977 में ऑपरेशन फ्लड जब आया उस टाइम में डेयरी विकास की शीर्ष संस्था कौन सी बन गई आपके, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, ये आपके शीर्ष संस्था बन गई। यानी पहले आपके मेन संस्था ये थी और 2 साल बाद में जब ये आया ऑपरेशन फ्लड आया तो इसमें इसका नाम चेंज करके ये कर दिया। और इसको क्या मानते थे, इसको मानने लगे डेयरी विकास की शीर्षस्थ संस्था, यानी सबसे जो ऊपर वाली संस्था वो कौन सी आपकी, ये वाली राजस्थान सरकारी डेयरी फेडरेशन, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें त्रिस्तरीय संरचना, तो देखो यहाँ पे भी त्रिस्तरीय संरचना कौन सी आपके है, पहला आपका है फेडरेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF, तो ये RCDF, ठीक है ना। फिर आपका है यूनियन की मतलब क्या होता है, संघ, जिसमें क्या होता है आपका जिला दुग्ध उत्पादन संघ, यानी होता है आपके स्टेट लेवल पे, ये आपका होता है राज्य जिला लेवल पे, और ये आपका होता है आपके ग्रामीण लेवल पे, ठीक है ना, जिसको अपन बोलते हैं DCS यानी समिति, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आपका प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियाँ, तो राजस्थान के अंदर RCDF तो एक ही है सिर्फ, ठीक है। जिला दुग्ध उत्पादन संघ कितने आपके 24 है और प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियाँ कितने आपके 19,054 है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप बात करें राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, अधिक को बात करेंगे इसकी और इसकी तीनों की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या आपका राजस्थान सरकारी डेयरी फेडरेशन, इसकी स्थापना जो है वो 1977 के अंदर हुई थी जयपुर के अंदर, ठीक है। और सरस डेयरी जो ब्रांड है वो आया और उसके नाम से सारे जो दूध दही घी वगैरह ये इस नाम से, इस ब्रांड से सब लोग बनाते थे, ठीक है ना। फिर आपका है, और मज़े की बात ये है कि राजस्थान की जो सबसे बड़ी सरस डेयरी है वो मेरा होम टाउन जो रानीवाड़ा है वहीं पे स्थित है, ठीक है। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि भाई राजस्थान की सबसे बड़ी सरस डेयरी कहाँ पे है, हमारा रानीवाड़ा के अंदर है, ठीक है, ओके। देन बात करें जिला दुग्ध उत्पादन समिति, सॉरी सबसे बड़ी नहीं, सेकंड सबसे बड़ी, ठीक है, ओके। देन बात करें जिला दुग्ध उत्पाद संघ, ठीक है ना, ये आपके जिला स्तर पे काम करता है और ये इसकी कितना भाई 24 अभी जिला स्तर पे ये संघ ऐसे है, ठीक है ना। फिर प्राथमिक दुग्ध उत्पादन समिति, ये ग्रामीण स्तर पर काम करता है और ये आपके 19,054 डेयरी सरकारी समितियाँ हैं, पढ़ लिया यहाँ पे अपन ने, ठीक है। फिर अब क्या आपका एक आपका फोर्थ कौन सा आपका महिला डेयरी परियोजना, इसमें क्या हुआ था भाई, जो 20 जिले थे उसके 6,441, उसके 20 जिलों के अंदर 6,441 महिला दुग्ध सहकारी समितियाँ स्टार्ट की गई, ठीक है। और जो पहली फर्स्ट महिला दुग्ध सहकारी समिति थी वो कहाँ स्टार्ट हुई थी, आपके बोजासर बीकानेर के अंदर हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। आगे बढ़े, राजस्थान में संचालित अन्य प्रमुख डेयरी कौन सी है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भाई, ठीक है ना। कौन सी डेयरी आपके राजस्थान के अंदर संचालित है, प्रमुख डेयरी है, ठीक है। पहला आपका है वरमूल काकी है, जोधपुर की है, उरमूल बीकानेर की है, गंगमूल हनुमानगढ़ की है और मेट्रो डेयरी बस्सी की है। याद कैसे करेंगे,
ऐसे याद करो, अगर आपको वर चाहिए, वर क्या चाहिए, वर, तो क्या मिलेगा आपको, जोधपुर में मिलेगा। ऐसे याद करो, आपको पता है सर वर के जो वर है, वर मतलब दुल्हन के कपड़े का मिलते हैं आपके जोधपुर के अंदर मिलते हैं अच्छे वाले, जोधपुर को कोट मिलता है, ठीक है, ऐसे याद कर लो। उर मतलब क्या, ओन, उर मतलब क्या है, ओन, ऐसे मान लो, मान लो ओन, तो ओन, ओन का मिलेगी आपको बीकानेर के अंदर, बिकॉज आपको पता है बीकानेर में पशुपालन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे क्या मिलेगी, भेड़ों की ऊन मिलेगी, तो उर्मूलन का हो जाएगा आपके बीकानेर के अंदर। गंगमूल का हो जाएगा हनुमानगढ़, याद कैसे करेंगे, हनुमानगढ़ का पड़ोसी कौन है, गंगानगर, तो ऐसे याद कर लो, हनुमानगढ़ में कौन सा आपका गंगमूल, गंगानगर से बन गया गंगमूल, ठीक है। और आपका बस्सी, आपको पता है जयपुर क्या है सर, मेट्रो सिटी है, तो बस मेट्रो डेयरी और मेट्रो सिटी का है बस्सी जयपुर के अंदर, ठीक है। अब देखो ऊँटनी के दूध विपणन का जो केंद्र है वो आपके जयपुर के अंदर, तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई ऊँटनी के दूध का विपणन केंद्र क्या है, जयपुर के अंदर। कई लोग क्या करेंगे, बीकानेर कर देंगे, राइट, लेकिन वो होगा रॉन्ग, जयपुर होगा आपका सही। RCDF जर्म प्लाजा स्टेशन, ये का आपका नरवा खिंचियान जोधपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। और लास्ट टाइम मैंने आपकी बात करें तो सहकारी क्षेत्र में राजस्थान में सूती वस्त्र मिल है, कौन सी आपके, राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल, जिसकी स्थापना 1965 के अंदर गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर हुई थी। फिर आपका श्रीगंगानगर सहकारी कताई समिति जो 1978 के अंदर हनुमानगढ़ में स्थापित हुई थी। और आपका है गंगापुर सहकारी कताई समिति 1981 के अंदर स्थापित हुई, गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर। और आपका एक था जिनिंग मिल गुलाबपुरा। अब ये जो चारों है, ये चारों की चारों चीज़ मिल के बन गई फिर क्या बन गया, ये बन गया आपका राजस्थान राज्य सहकारी कताई संघ लिमिटेड बन गया, ठीक है, जिसको अपन स्पिन फैड बोलते हैं। और इसके मुख्यालय क्या आपके, इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर स्थित है। और इसी के साथ आपका सहकारी आंदोलन होता है पूरा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे आप लोग टॉपिक नंबर 9 और फिर बात करेंगे टॉपिक नंबर 10 की। और आपका जो कंप्लीट वीडियो जो इकोनॉमी कोर्स है, मतलब वीडियो का जो इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है वो हो जाएगा पूरा। और नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे अपन आर्ट एंड कल्चर, या तो करेंगे आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे, हाँ वो करना पड़ेगा, या फिर हम करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी और आपका इंडियन ज्योग्राफी बाकी है, ठीक है ना, तो वो स्टार्ट कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज़ कमेंट लिख ले, ताकि मेरे को आइडिया हो कि भाई कितने लोग वीडियो पूरा देख रहे हैं। बाकी आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सपोर्ट बनाया इतना है आप, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, अभी के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टाटा, बाय बाय, सी यू।